नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अडानी ठीक ना है? अपनों और अपनन को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो ज़रूर देखो। अखिलेश यादव के भी सुर बदले हुए हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य के भी सुर बदले हुए हैं। बसपा सुप्रीमो सवाल उठा रही हैं, देसी देख बिगर ब्रेक पकड़ लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। इन सब चीज़ों पर बात होगी। सबसे पहले शुरुआत बसपा की थोड़ा बाद में करेंगे, क्योंकि उनके बारे में तो करनी है, क्योंकि बात लंबी बहनेगी। तो सबसे पहले जो आजकल ताज़ी मामलो चल रहा है कि हिडनबर्ग अमेरिका की एजेंसी है, वो जो शेयरन में उठा पटक हो उन पर नज़र रखे और उनके बारे में जानकारी दे कि इनको क्या खेल चल रहा है। तो अडानी के जो शेयर, अडानी जो दूसरे नंबर पर दुनिया में आएगो, वह की वजह क्या रही, या पे उन्होंने एक रिपोर्ट दी और रिपोर्ट जैसे ही उन्होंने जाहिर करी, सार्वजनिक करी, जब ही मामलो अडानी को ख़राब है। वो अडानी के शेयर 20% धड़ाम नीचे को गिर गए हैं। अब नीचे को गिर गए तो अडानी को हुआ बहुत बड़ा नुकसान। दूसरे नंबर पे अडानी पहुंच गए 6-7वें नंबर पे, सीधे 6-7वें पे। अब अडानी के यहाँ पैसा LIC को भी लग रहा है और बैंकन को भी लग रहा है, उन्हें भी नुकसान है। करोड़ों रुपये को नुकसान है, आम पब्लिक को भी नुकसान हुआ। अब अडानी जी बौखला गई और अभी तो ये स्थिति बताई जा रही है कि और भी आगे को गिरावट आ सके। अगर और गिरावट आ गई तो बस गई भैंस पानी में। बात को समझ गए होगी ना? मैंने बड़ी साफ तरीक़ा से समझाई है कि वो एजेंसी को काम ही किया कि वो सब पर नज़र रखे और वहाँ में इतनी जान है बाकी बात में कि जो वहाँ ने छाप दियो ना, जो वहाँ ने बता दियो, बस बाज़ार में तूफान सो आ जा, जैसे भी वो बता दे। याते पहले वो बहुत बड़े बड़े जो तुर्रम खाए उन्हें भी ठिकाने लगा चुकी है वो एजेंसी। जैसे एलन मस्क एयर स्पेस वालों जाने ट्विटर खरीद लियो है, वो ऐसे बड़े बड़े उद्योगपति नहीं देखे, उनकी रिपोर्ट लिखाड़े और जग जाहिर कर दे और बस शेयर बेयर मार्केट धड़ाम नीचे, करोड़ों को नुकसान हो। तो ऐसे ही अडानी को नुकसान हुआ, दूसरे से 6-7वें नंबर पर पहुंच गया। अब सरकार को मित्र और इतना नुकसान, तो वहाँ पे जो मीडिया जगत, बाबू मीडिया लगो वहाँ पकड़ने पे कि भाई कैसे ही थामो आगू। तो उन्होंने सवाल उठाने चालू करे कि भाई ये एजेंसी तो पैसे फर्जी करे और ये अपनों पहले माल बेच दे, मतलब वो भी शेयर वेयर खरीदे बेचे, वो पहले ही बेच दे और फिर रिपोर्ट छापे और गट जब मार्केट गिर जा तो वहाँ प्रॉफिट है जा। भाई अगर ऐसी बात है तो ऐसे आदमी पर कौन विश्वास करेगा? फिर तो कोई विश्वास ना करेगा। तो जब विश्वास ना करेगा तो फिर शेयर वेयर काहे गिरेंगे? या वो मतलब एजेंसी पर लोगों को विश्वास है, ट्रस्ट है, जब ही मार्केट गिरे और उठे। इतनी बात समझ गए होगे कि ड्रामा चल लो। दूसरों क्या चल लो? दूसरों रामचरितमानस को गोई के अपने अपने हिसाब से बता रहे हैं सब के यहाँ में जो लिख रही है वाको मतलब ऐसे ना है, वाको मतलब ऐसे है, वाको मतलब ऐसे है, वाको मतलब ऐसे है। पर हमारा मतलब सिर्फ ये है, हम तो सिर्फ एक बात पूछनी चाहें कि कुछ कहें जी ताड़न को मतलब समझानो है, ताड़न को मतलब फलानो है, डिगानो है, ये है और वो है। शूद्र पशु नारी और जन क्या क्या ऐसी वैसी, मैं पूरी बात ना बोलूँ, आधी बोलूँगा। हमें तो जो बता दो कि चलो जो नारी है वो समझ जाएगी, बात ठीक है। पशु, चलो पशु भी थोड़ा बहुत समझ जाए, जब वह लगातार हिलामे तो चलो वो भी समझ जाए। अच्छा, शूद्र के बारे में भी वो लिखी है वहाँ ने, तो शूद्र इंसान है, इंसान तो समझे कोई, लेकिन एक बात समझ में ना आई कि यार ढोल जो है, ढोल कैसे समझे वो? ढोल को क्या मतलब है? ढोल तो बजाने के काम आवे। तो या को मतलब इनकी बातन में फ़र्क है। ये बात ऐसे ना है सके जैसे ये समझा रहे हैं, भाई ढोल है तो डब्बा डब बजामे हैं हम, तो ढोल पे कैसे साबित है सके? तीनों चीज़ तो जीव हैं, ठीक है साहब। ढोल तो निर्जीव है, तो वो कैसे समझ जाओगे? वो तो पीट हो जाए। या वो मतलब इन्हें भी सही पता ना है कि जो यहाँ पे व्याख्या दे रहे हैं ना, अलग अलग तरीक़ा से समझा रहे हैं,
तो ये सही ना है। समझ रहे हो बात को? ना समझ रहे आप? अच्छी तरह से समझ रहे हो हैं? तो वहाँ पे हंगामा चल रहा है और वहाँ के हिसाब से वोटन को लूटने की कोशिश चल रही है कि वोट मेरे कब्जे में आवे, मेरे कब्जे में आवे, मेरे में आवे। अब अखिलेश यादव भी यूँ कह रहे हैं कि मैं भी शूद्र हूँ। अब अखिलेश यादव कैसे शूद्र हैं? क्यों बता रहे हैं कि जी हम जब मुख्यमंत्री के बाद में धुआई हुई, मुख्यमंत्री आवास की धुआई हुई, जनकाय की धुआई हुई, फिर अब कह रही हैं जी हमें मंदिर जा रहे तो काले झंडा दिखाए हैं। लेकिन ये उन दिनों न भूल गए जब इनके ही काल में हैं प्रमोशन में आरक्षण का मामला हुआ, फिर कि जब कहाँ आए बताओ? लोकसभा वाले मामले में कि कहाँ आए जब आरक्षण पर फाड़ा फूड़ी हुई बिल की, जब कहाँ आए हैं? अब ये भी शूद्र बनने को तैयार हैं। क्यों बनने को तैयार हैं? क्योंकि अब इलेक्शन आ रहा है, बीजेपी के कछु माल को खाने के चक्कर में, कछु और पार्टी के माल खाने के चक्कर में, या वजह दे अब वो भी अपनी कहानी को दोहरा रहे हैं। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य, अब मौर्य साहब की सुन लो। मौर्य साहब खुद या चक्कर में लग रही हैं कि भाई वहाँ तो नंबर आया नहीं, बीजेपी मतलब जो है बीजेपी को छोड़ आए। अब बीजेपी को छोड़ आने के बाद मैं सोची तो गई कि हम मुख्यमंत्री के बनेंगे तो कछु ना कछु मुख्यमंत्री या कछु ना कछु बन जाएंगे, लेकिन वहाँ भैंस पानी में चली गई, कछु ना मिलो। अब जबकि इनकी बेटी अभी तक लगातार संपर्क में बीजेपी में ही है। संपर्क में कहा बीजेपी में? भाई अगर इतनी नफरत है तो सबसे पहले अपनी बेटी को कहो कि भैया आवाज़ दो, रिजाइन दे दो। आपकी बात में तो जाने, आपकी तो पब्लिक बहुत मान सम्मान करे, दोबारा जीत जाइए कई पार्टी थे, सपाते ही जीत जाइए हैं। लेकिन ना, अब ये एक नया कांटो फेंक रहे हैं, जैसे कांटो वहाँ फेंक ना मछली पकड़ने का नहीं है, वहाँ में यूँ करके गिड़ो लगा दें, यूँ करके फेंक दें, वो मछली आवे और गट फंस जाए। तो वैसे फंसी फंसा चल रही है। अब लोग कोई भी मौको चूके ना। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कही है कि जी कि ऐसे ऐसे गलत है, फलानो ढिकानो, और वहाँ में फाड़ी फाड़ा हुई है। तो जो हनुमानगढ़ी के जो वो हैं महंत, उन्होंने कह दिया कि 21 लाख रुपया सर तन से जुदा। समझ गई ना बात को? कोई कर देगो तो 21 लाख रुपया। मैं ज़्यादा ना बोल लो, नहीं मेरी वीडियो पे ऐड ना आवे, खाम में 50-100 रुपया को नुकसान हो रह जाओ। तो बात को मेरी को समझ गए होगे कि जुदा जो करने वाली बात हो, ऐसी बात कह रहे हैं वो बिल्कुल खुल के। तो अगर कहोगे तो मैं वीडियो लगा सकूं, पर दिक्कत यही है यूट्यूब बुरा माने ऐसी बात इनको। पर हाँ कहिए, मैं बता रहा हूँ आपको, है ना, वीडियो में लगा भी सकूँ लेकिन ना भी लगा सकूँ, दोनों ही बात है कि फिर ये टेंशन दे यूट्यूब। अब यूट्यूब तो देखो हमारी चले ना है वहाँ, हम तो इतने से आदमी हैं, क्या करें, बता ही सकें। लेकिन जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, ऐसे कहिए उन्होंने, ठीक है, कहीं ना कहीं मिल जाएगी, कोशिश करूँगा मैं भी। अब ये विवाद और बढ़ रहा हो, रिपोर्टरन को कछु ना कछु चाहिए तो वो जगह तक दगा तक माइक लगा कर पूछ रहे हैं एक दूसरे से, कछु ना कछु और मामलों बने, बवंडर बने। और बात भी सही है, अगर कछु ना कछु बवंडर ना बने हो तो हमारी दुकान कैसे चलेगी? दुकान हमारी भी ना चलेगी। अगर बसपा सुप्रीमो कम बोलेंगी तो फिर कहाँ चले, क्या डार हैं बताओ? कछु है ही ना डार वे को। हम यही लिया तो कहें कि अगर बसपा सुप्रीमो कम बोल रही कोई बात ना, और तो बोलो भाई, हैं कछु ना कछु बोलते रहो, कछु ना कछु मामले को करते रहो, बढ़ाते रहो आगे। तो अब समझ में आ रही है, सही है बसपा सुप्रीमो। ऐसा लगे कभी कभी स्वराज टाइम से देख लें आगे पीछे, एक आध दिन मैंने ये बात देखी है, 2-3 दिन में कछु बात आ जाएगी। चलो अच्छी बात है, काम चल रहा हो, बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन बसपा सुप्रीमो लगातार सवाल उठा रही हैं, और अब तक जो लोग कह रहे ऐसी वैसी बात कह रहे, अब उनकी समझ में सब आ गई होगी कि लगातार बसपा सुप्रीमो निशानों लगा रही हैं। और का ये ना छोड़ रही हैं, बीजेपी को भी ना छोड़ रही तो छोड़ सपा को भी ना रही। सपा के नहीं अभी सीधी सीधी कह रही हैं कि दोनों एक ही थाली के चट्टा बट्टा हैं, दोनों पोलराइजेशन करने के मुंड में कि कैसे ही वोट मिल जाए बस। बात सही कह रही हैं, वोटन के लइयाँ तो है ही रो है, सब कछु वोटन के लइयाँ है रो है। अब बसपा सुप्रीमो ने क्या कही है, या बात पे आ जाए तो बसपा सुप्रीमो कह रही हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती ने कही है कि रामचरितमानस की आड़ में सपा राजनीति कर रही है। बिल्कुल कर रही है। उन्होंने ट्वीट के जरिए कही है कि चुनावी स्वार्थ के नैया नए विवाद खड़ो करनो
जातीय धार्मिक द्वेष, उन्माद, उत्तेजना में नफरत फैलानो, बायकॉट कल्चर, धर्मांतरण को लेकर उग्रता भाजपा की राजनीतिक पहचान है। लेकिन अब रामचरितमानस की आड़ में सपा को कोई राजनीतिक रंग रूप दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कही है कि रामचरितमानस के विरुद्ध सपा नेता की टिप्पणी पर उठे विवाद व को लेकर भाजपा की प्रतिक्रिया के बावजूद सपा नेतृत्व की चुप्पी तो स्पष्ट है कि यहाँ में दोनों पार्टी की मिली भगत है कि आगामी चुनाव में जनता के ज्वलंत मुद्दे की वजह हिंदू मुस्लिम उन्माद पर पोलराइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा में हुए पिछले आम चुनाव को भी सपा भाजपा ने षड्यंत्र के तहत मिली भगत करके धार्मिक उन्माद के जरिया और सांप्रदायिक बना के एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करो। यही कारण रहो कि भाजपा दोबारा सत्ता में आई। ऐसी घृणित राजनीति को शिकार होने से बचना जरूरी है। बसपा सुप्रीमो ने सीधी सीधी ये बात कही है कि जहाँ नक्शे कदम पे बीजेपी चल रही है वही नक्शे कदम पे सपा चल रही है। सपा ने भी सोच रही है कि मुसलमान तो ठीक है जो दे रहे हैं बढ़िया बातें पूर्ति है ना रही, अब कोई ना कोई भांग बोई जा बढ़िया सी और अच्छी भांग बोई जाएगी तो फिर वोट बढ़ जाएंगी। बसपा सुप्रीमो एक शराफत के और एक अपने तरीका थे बहुत ही सादगी वाले अंदाज में बात को उठाने हैं। उग्रताते को उठाना ही ना है, बातें ज़्यादा उग्रताते तो हम उठा दें, हैं हम उठा सकें, उनको तरीका है अपना और वो वही हिसाब से उठाती नहीं, कोई बात ना है, बाकी तो हम पूरी कर देंगे, कोई दिक्कत ना है। खबर बताओ कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है? खबर अच्छी लग रही है तो खबर को ठोकते रहो ठोकते रहो ठोकते रहो, दूसरे के फ़ोन में घुसा दो। और नई वीडियो में बहुत जल्दी फिर दोबारा आपसे रूबरू होंगे। जब तक के नहीं आ देसी देख बगैर ब्रेक और बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।